नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जापान की राजधानी टोक्यो में देर रात भूकंप आया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि शीघ्र तीव्रता का ये भूकंप था। भूकंप के चलते 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 100 से आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां एक बुलेट ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तेज भूकंप था। जापान के मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी इसके बाद जारी कर दी है। इस बार जो भूकंप आया वो सामान्य से कहीं ज़्यादा था। वैसे जापान में भूकंप लगातार आते ही रहते हैं, लेकिन ये जो भूकंप आया वो सामान्य की तीव्रता से कहीं ज़्यादा था, जिसके बाद मौसम विभाग ने सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.3 मापी गई है। आपको बता दें कि यह भूकंप 8:06 पर आया भारतीय समय अनुसार, और जापान के समय में अगर बात करेंगे तो रात 11:30 बजे यह भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र टोक्यो से 297 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम बताया गया है। आपको बता दें कि इस भूकंप के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। एक बुलेट ट्रेन भी पटरी से उतर गई। मौसम विभाग ने भूकंप की जानकारी देते हुए बताया कि 60 किलोमीटर गहराई से भूकंप जो उठा वो फिर बाद में 7.3 की तीव्रता से वो फैला, और ये बहुत ही खतरनाक भूकंप था। जापान के मियामी और फुकुशिमा प्रांत में भूकंप के झटके सबसे ज़्यादा महसूस किए गए, ये मौसम विभाग ने बताया है। दोनों प्रांतों में लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है और इलाका खाली करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि फुकुशिमा में ही भूकंप के चलते 2 लोगों की मौत हुई है और आसपास के कई लोग घायल भी हैं। और इसके अलावा जापान की बुलेट ट्रेन ऑपरेटर कंपनी के मुताबिक भी एक खबर है। उन्होंने बताया है कि ट्रेन पटरी से उतर गई, भूकंप की वजह से ही हुआ। ट्रेन में उस वक्त लगभग 100 यात्री सवार थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है, और उनमें से कोई घायल नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये रही। जापान की ईस्ट निप्पॉन कंपनी के मुताबिक कई एक्सप्रेसवे की आवाजाही को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी भूकंप का खतरा लगातार मंडरा रहा है। आपको बता दें कि जहां पर अभी चेतावनी जारी की गई है, इसमें ओसाकी का तोहिकु एक्सप्रेसवे, मियामी का प्रीफेक्चर और सोमा, फुकुशिमा का जोबन एक्सप्रेसवे शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात खराब हैं, और लगभग भूकंप आने के बाद वहां पर लाइट भी पूरी तरीके से बाधित है। 20 लाख घरों में अंधेरा छाया हुआ है, और टोक्यो की जो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है उसने हाथ खड़े कर लिए हैं और बताया है कि भाई मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ऐसे में बिजली की आपूर्ति इतनी जल्दी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि इस भूकंप के साथ ही लोगों को 2011 का वो दौर याद आ गया है, जब 11 मार्च 2011 के दिन जापान में एक ऐसी ही घटना घटी थी, और इस दिन 9 की तीव्रता से उत्तर पूर्वी जापान में भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी भी आई थी और कई लोगों की जान लेकर चली गई थी। उसी का एक दौर फिर से इस भूकंप ने याद दिला दी है। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जापान की सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन भूकंप के आगे सब बेबस है।